वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज फाइनली बीपीएससी ने टीआरई 3 संबंधित सारी जानकारी दे दी। इंपॉर्टेंट नोटिस के जरिए बताया गया कि लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। अब आप 26 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। लेट फी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ टोटल वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल गई। कुल पदों की संख्या है 87,774। शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट सब कुछ मिलाकर बहुत ही अच्छी खासी रिक्तियां हैं। इसका सबूत आपके सामने है, तो तैयारी करिए। इस बार कंपटीशन कम है, आपको बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी यदि आपने बेहतर कर दिया इस परीक्षा में। प्राइमरी में कुल 28,026 सीट हैं। ये शिक्षा विभाग के तहत सभी पद विज्ञापित किए गए हैं। 6 to 8 में 19,645 पोस्ट हैं। शिक्षा विभाग के तहत जो सामान्य सीटें हैं 9-10 की, उसमें 16,970 हैं। और विशेष विद्यालयों की भी भर्ती है शिक्षा विभाग के तहत। यहाँ पर कुल 65 पद हैं। अलग अलग विषयवार ये भर्तियाँ हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि विशेष विद्यालय की योग्यता क्या होती है, तो इसके लिए बीएड स्पेशल ही विशेष विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है। और बीएड स्पेशल सामान्य जो सीटें होती हैं इसके लिए भी एलिजिबल है, लेकिन नॉर्मल बीएड सिर्फ इन्हीं सीटों पर एलिजिबल रहेगा, वो विशेष विद्यालय के लिए आवेदन नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। और फिर 11-12 की बात करें तो यहाँ पर 23,000 सीटें हैं। विषयवार आप सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1 to 5 की सीटों को देखते हैं, तो यहाँ पर 210 सीटें हैं। 6 to 10 की बात करें SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की तो 126 सीटें हैं। विषयवार आप देख सकते हैं, सारा कुछ दिया गया है। और 11-12 के 359 सीटें हैं। ये सारी जानकारी इस वाले नोटिस में दी गई है। इसके अलावा जिलावार रिक्तियां भी घोषित हो गई हैं। 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10 का और 11-12 का। मैं आपको 6 to 8 का दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से जिलावार रिक्तियां आ गई हैं, जैसे अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट होता है। पहले A से सभी जिले आएंगे, फिर B से, फिर C से, फिर D से। तो अब आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो बड़े आसानी से आप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। आप अपने आसपास का जिला देख लीजिएगा, साथ ही साथ सीटों की संख्या देख लीजिएगा कहाँ पर कितनी है, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी आपसे मांगा जाता है। यदि आपकी मेरिट उन तीनों में से कहीं पर आ गई तो वो जिला आपको अलॉट कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर इन सभी 38 जिलों में से कोई भी एक जिला आपको मिल सकता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक किया जाएगा पहले से लेकर 38 तक, और जहां पर आप क्वालिफाई होंगे आपको वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार वो परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं बीपीएससी टीआरई का। तो सोच समझकर आप फॉर्म भरिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं लगातार कि एग्ज़ाम कब हो सकता है सर। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तैयारी है मार्च में एग्ज़ाम कराए जाने का। 9, 15 और 16 मार्च की खबर निकल कर आ रही है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने भी बताया था कि 7 से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो तैयारी यही है कि मार्च में एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो समझदारी इसी में होगी कि आप भी तैयारी करिए। आपके पास कुल मिला जुला कर 15-20 दिन और बचे हैं। यदि आचार संहिता लग गया परीक्षा से पहले तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। डिपेंड करेगा आचार संहिता कब लगता है, कब चुनाव आयोग लोकसभा 2024 इलेक्शन का ऐलान करते हैं। ऐलान करते ही आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता में परीक्षा पॉसिबल नहीं है। तो यदि 15-16 मार्च के बाद आचार संहिता लगा तो उससे पहले परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। और यदि पहले लग गया तो एग्ज़ाम आपका लोकसभा चुनाव के बाद यानी अप्रैल और मई के बाद जून में होगा। जिस प्रकार से सिर्फ 3 दिन लास्ट डेट बढ़ाया गया है, 23 से 26 फरवरी किया गया है। बीपीएससी चाहे तो आपका एग्ज़ाम मार्च में करा सकती है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।